आपके लिए एक्स्ट्रा कर रहे हैं, बाकी लोग और भी हमारे काम है, आपको मालूम है। हम लोग पढ़ाई लिखाई भी करा रहे हैं, बच्चों के साथ उनको सिलेक्शन भी दिलवा रहे हैं, लेकिन आपके हक के लिए भी खड़े हुए हैं। बच्चे के साथ अन्याय ना हो तो उनके लिए भी खड़े हुए हैं, चाहे सड़क पर हो, चाहे कोर्ट में हो, चाहे कहीं पर भी हो, सब में आपका सपोर्ट करते हैं। और हम सपोर्ट ही करते हैं, क्योंकि और भी तरीके हैं। कई सारे लोग जो गलतफहमी तब हो जाती है जब उसको एक्चुअल बात पता नहीं होती। इसलिए मैं बोलता हूं कि कोई भी बात करने से पहले एक बार मुझसे कंफर्म कर लिया करो। अभी बच्चे आपस में परेशान हो रहे हैं, बहुत टेंशन हो रही, सर ऐसा गड़बड़ हो रही है, वो गड़बड़ हो रही है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है लोगों में, लेकिन चूंकि सभी हमारे परिवार का हिस्सा हैं, तो मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग एकजुट रहें और इस आंदोलन को सफल बनाएं। सबसे पहली बात कि पदवृद्धि को लेकर मई, अब डेट आप नोट कर लीजिए, मई जो है ये एक्चुअली एक लंबा क्रमिक धरना प्रदर्शन चलने वाला है। क्रमिक धरना प्रदर्शन का मतलब है कि अब एक दिन दो दिन में काम नहीं होने वाला। आपने देख लिया, हमने कई बार सिंगल डे काम करके देख लिया, लेकिन नहीं आपकी सुनवाई हो रही है, ना ही कोई पॉजिटिव जवाब आ रहा है। जब भी बोलते हैं हाँ कर देंगे कर देंगे। एक पॉजिटिव न्यूज केवल ये है, एक पॉजिटिव न्यूज केवल ये है कि वो बोल रहे हैं कि हो सकती है, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कब तक होगी भैया, कब तक होगी? अब आपको मालूम है कि अभी पदवृद्धि होने के लिए एक पॉजिटिव न्यूज और आ गई। मैं वही बता देता हूं पॉजिटिव न्यूज क्या है। एक तो ये न्यूज है कि भैया विभाग भी पता है कि भाई पदवृद्धि करनी है, सरकार को भी मालूम है, संज्ञान में है, विभाग के अलावा अधिकारियों को सबको पता है, मंत्रियों को पता है, सबको मालूम है कि पदवृद्धि करनी है, बच्चे उसके लिए परेशान है। अब चूंकि बच्चे परेशान है तो उनके लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने अभी इस पर विचार करने की बात 2-3 बार कह दी है। हम सीएम हाउस भी गए, हम मंत्री जी से भी मिले, हम डीपीआई भी गए, हर जगह पे हमने बात की और हमें यह निकलकर सामने आया कि हम करने की तैयारी में हैं, कोशिश कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर भी नहीं रहे हैं। तो हम कब तक मांगेंगे, कब तक मानेंगे भाई? हमें तो पद्धति से मतलब है कैसे भी करके हो। वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3000 और वर्ग 3 में 25,000 टोटल की मांग कर रहे हैं। भले इसमें भैया 50%, 60% पदवृद्धि जो भी हो जाए, लेकिन चूंकि हमने आपसे वादा किया था कि बच्चों के हक के लिए जब तक नहीं होता है, जब तक लग रहा है कि पदवृद्धि हो सकती है, तब तक तो मैं लड़ूंगा भैया, तब तक तो मैं आपका साथ दूंगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं, अभी मैसेज देख रहा हूं मैं, ग्रुप्स में मैसेज चल रहे हैं, लगता नहीं है कि पदवृद्धि होगी। लग तो हमको भी नहीं रहा था कि तुम वर्ग 3 का एग्जाम दोगे, फिर भी तुमने दिया ना। कुछ भी मतलब बातें चल रही हैं भैया। देखो, अगर मन में विश्वास ना हो तो कोई भी काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, हम सफल हो या असफल, मैं बार बार बोलता हूं, ये एग्जाम में भी ध्यान रखना और अपनी जिंदगी में भी ध्यान रखना। जिंदगी का सबक सिखा रहा हूं, हम सफल हो या असफल हो, लेकिन बिना कोशिश करे मर जाने से अच्छा है लड़के मर जाना। आप क्या सोचते हो, घर बैठे रहोगे, नहीं होगी पदवृद्धि, वैसे भी नहीं होने वाली। लेकिन हमारे शेर लड़ते हैं, भोपाल पहुंचते हैं, आपके लिए तपती धूप में खड़े रहते हैं, और आप घर बैठे केवल एक कमेंट, लगता नहीं कि अपने ऐसा होगा। नहीं लगता नहीं तो ग्रुप छोड़ दो। जिसको नहीं लगता है ना कि पदवृद्धि होगी वो ग्रुप छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि हमें शेर चाहिए। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कायर डरपोक हैं। भाई देखो, हम तो मेहनत कर रहे हैं, आज से नहीं, पिछले 8 महीना हो गए पद्धति की तैयारी करते करते। हम हर बार जाते हैं, हर बार कोशिश करते हैं, पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। इसकी जवाबदारी भी हमारी है, क्योंकि हम संवैधानिक तरीके से अपना काम करते हैं। समझ में आ गया? तो वीडियो पूरा देखिएगा। एक पॉजिटिव न्यूज और क्या है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, सुनिएगा ध्यान से जी। रेडी? हाँ, मैं अभी कमेंट पर बाद में ध्यान दूंगा, ठीक है? वर्ग 2 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, वर्ग 2 की ज्वाइनिंग कब होगी, सब बताता हूं मैं आपको। देखो, सबसे पहले पदवृद्धि के लिए हमें एक डेट याद रखनी है, मतलब 2 डेट याद रखनी है। एक डेट है हमारी, लिख लीजिए, एक डेट है हमारी 12 मई और एक डेट है हमारी 16 मई, ठीक है? 12 मई और 16 मई। अब आप सोच रहे हो सर अभी तक तो केवल एक डेट देते थे, अब 2 डेट क्यों दे रहे हो? अभी हमारे जितने भी जांबाज कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिला प्रशासन, जिला के जो हमारे पदाधिकारी हैं, जिला के जितने भी हमारे संगठन के अधिकारी हैं, वो सब मिलकर 12 तारीख से डीपीआई के सामने क्रमिक धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। 12, 13, 14, 15, ठीक है? अब हमें इनका साथ निभाना है। जो भी स्टूडेंट्स इनके साथ आ सकते हैं 12 तारीख से, 12, 13, 14 सबकी लिस्ट बन रही है। कौन 12 तारीख को आएगा, कौन 13 को आएगा, कौन 14 को आएगा, ये सब लोग अपना सहयोग दें। आसपास के जिलों के लोग जरूर सहयोग दें, क्योंकि ये पहली बार इतिहास में हो रहा है कि लगातार इतने सारे स्टूडेंट्स एक साथ डीपीआई के सामने धरना प्रदर्शन देंगे। बहुत बड़ा काम होने जा रहा है बेटा इस बार, ध्यान रखना। ये बहुत छोटा मोटा काम नहीं है। आप लोग को लगता है इतनी आसानी से हार मान लेंगे हम लोग? क्या लगता है तुमको इतनी आसानी से हार मान लेंगे? और 16 तारीख को होगा विशाल महाआंदोलन, जिसमें जो 12 तारीख से बच्चे बैठे रहेंगे उनको लेने, उनका उपवास तोड़वाने के लिए हम चलेंगे। भूखे प्यासे बैठे रहेंगे वहां पे, इनको खाने खिलाने, जूस पिलाने हम चलेंगे। और 16 तारीख को बड़ा आंदोलन होगा, यानी कि 16 मई को विशाल आंदोलन है। 16 मई को विशाल आंदोलन है और आप सबकी सहभागिता आवश्यक है। सब लोग सपोर्ट करेंगे। अगर किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो मान लूंगा मैं कि भैया उसने झूठा वादा किया था। आप बात करते हो 25,000 पद बढ़ने की, 2500 नहीं पहुंचते। एक बार पहुंच गए थे, मैंने उसका पूरा आपको रिवर्ट दिया है। आप एक दिन पहुंचे 6 तारीख को, उसका तो 3 बार आंदोलन कर दिया आपके बिना हुए, लेकिन फिर भी हमने सरकार को उस दिन सीएम हाउस तक पहुंच गए हम लोग। सोचो, इतनी सारी बातें हमने करी। आपका साथ तो नहीं छोड़ रहा ना मैं, आपका साथ तो नहीं छोड़ रहा ना मैं। जब मैं आपके साथ में हूं तो फिर आपको भी पूरा साथ निभाना पड़ेगा। अब मैं शुरुआत करता हूं वीडियो की कि आखिर पदवृद्धि में पॉजिटिव न्यूज क्या आ रही है। एक और आप देखोगे कि अभी वर्तमान में, अच्छा एक बात और, इस चैनल पर बच्चे बार बार जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे का डिस्टर्बेंस शुरू कर देते हैं कि सर, मतलब हम पढ़ाते हैं और या बच्चे के कमेंट आना शुरू हो जाते हैं। तो एक चैनल लिख लो, इसकी लिंक मैंने दी है, लिंक मैं दे रहा हूं, ये लिंक है, ये चैनल आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि अब पदवृद्धि की आगामी सारे आंदोलन और सारी रणनीति इस चैनल पर नेक्स्ट एग्जाम हब लिख लीजिए आप लोग, पदवृद्धि
पदवृद्धि और आगामी आंदोलनों की सारी जानकारी इस चैनल पर मिलेगी कल से। आज तारीख है 1 मई, 2 मई के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट एग्जाम हब पे। तो अगर आप लोगों को लिंक नहीं मिल रही हो तो YouTube पे सर्च करना नेक्स्ट एग्जाम हब। क्या सर्च करोगे? नेक्स्ट एग्जाम हब, ये सर्च करना और उसे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको यहां पर भी 35,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। हमारे पास 35,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं इस चैनल पर, चूंकि हमें यहां पर मेन चैनल दीप्ति सिंह एकेडमी का है। देखो, हम पढ़ाई भी करा रहे हैं और आपकी लड़ाई भी करा रहे हैं, तो हम पढ़ाई के लिए और लड़ाई के लिए अलग अलग चैनल करने वाले हैं कि हमें अधिकारों से लड़ना है। तो नेक्स्ट एग्जाम हब पर लड़ेंगे। अब कोई भी आपका एग्जाम हो, सबके अधिकारों की लड़ाई यहां पर कानूनी रूप से भी और सड़कों पर भी लड़ी जाएगी। समझ में आ गया? ओके लगा दीजिए सब लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। ये मैं लिंक भेज रहा हूं फिर से, ये देखिए, ये लिंक भेज दिया मैंने, ठीक है। इसको पिन भी कर रहा हूं मैं, हाँ पिन भी कर दिया है। अगर लिंक नहीं मिल रही है, कोई बच्चा वीडियो बाद में देख रहा हो, तो नेक्स्ट एग्जाम हब सर्च कर लेना। ये लोगो है, मेरा फोटो लगा हुआ है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी जानकारी उचित समय पर मिल सके। अब चलते हैं पॉजिटिव न्यूज की तरफ। पॉजिटिव न्यूज ये है कि अभी आपका एक नोटिफिकेशन आया है, आपने देखा होगा, एक नोटिफिकेशन आया है अभी कल परसों। उसकी तारीख आप देखोगे, ध्यान से देखना, इसको 7 मई से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 10वीं पास बच्चों के लिए है, 10th पास बच्चों के लिए है, अस्पताल सहायक भर्ती। इसकी डेट आप ध्यान से देखोगे तो 24 तारीख है, 24 जून है, 24 जून है, ठीक है। तो 24 जून तक, अगर इसकी 24 जून से इसकी परीक्षा शुरू है, 24 जून से पता नहीं कब तक चलेगी। अब आप सोचेंगे सर पॉजिटिव क्या है, तो वर्ग 2 की परीक्षा इन्होंने बोली है कि जुलाई में कराएंगे और वर्ग 3 की परीक्षा कराएंगे अगस्त में, ठीक है। अभी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, अभी जून वाली एग्जाम का हुआ है, यानी कि अभी हमारे पास 15-20 दिन का समय और है कि हम आंदोलन के लिए एक बार और प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हमें लड़ना है और हमें जीतना भी है। कोशिश जारी है पूरी आप सबके लिए। तो ध्यान रखिएगा कि 1-2 काम आपको कर लेना है। नेक्स्ट एग्जाम हब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद, इसके अलावा ज्वाइनिंग में अगर देरी हो रही है आपकी, किसमें? वर्ग 2 में। किसमें? वर्ग 2 में। अब वर्ग 2 की ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई, वर्ग 3 की भी ज्वाइनिंग करवाने के लिए मुझे जाना है। इसके लिए हम लोग जा रहे हैं, इसके लिए मैं जा रहा हूं 6 मई को। अब आप देखिएगा मैं आपके लिए कितना काम कर रहा हूं। वर्ग 2 के लिए 6 मई को जाना है, फिर 12 तारीख को जाना है, 16 तारीख को जाना है, 16 मई को भी जाना है, ठीक है। इसके बाद हमारे वर्ग 3 के छात्र हैं, उसके लिए भी 25 तारीख के बाद जो वर्ग 3 की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है उसकी डीबी करवाने के लिए हम नेक्स्ट मंथ जाएंगे। मई तो निकल गया, जून के आसपास हम जाएंगे, क्योंकि हमें हर बच्चे का साथ देना है। आप स्वार्थी मत बनो, हमने सबके लिए लड़ाई लड़ी है, आपके लिए भी लड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जब वर्ग 2 की ज्वाइनिंग नहीं हुई अभी, उसके लिए हम 6 मई को जा रहे हैं, तो वर्ग 2 की ज्वाइनिंग, वर्ग 3 की ज्वाइनिंग अभी डिले होगी। इसका मतलब है कि हमें अभी समय मिल रहा है कि हम पद्धति के लिए और प्रयास कर सकें, और आपके लिए बहुत सारी चीज अभी चल रही हैं, ठीक है। तो मेन मुद्दा क्या है कि अब सारी जानकारी इस चैनल पे मिलने वाली है, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये अस्पताल सहायक की भर्ती है भैया, 1200 पोस्ट पे आ रही है और हमारी टीम ने पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। और आप लोग तो वर्ग 3 की ज्वाइनिंग दोगे, लेकिन आपकी कोई मित्र सहयोगी, देखो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं भाई, आपको नहीं देना अगर 10th पास वाली भर्ती, तो आपके कोई दोस्त यार मित्र रिश्तेदार हो, उनको बोलना 500 रुपए में दीप्ति सिंह एकेडमी पे पूरा कोर्स मिल रहा है, उनको बता देना भाई। मैं कभी जनरली आपसे बोलता नहीं हूं ये सब करने के लिए, लेकिन आज इसलिए बोल रहा हूं कि अब नई वैकेंसी आई है तो हम लोग वहां पढ़ाना शुरू करेंगे, हमारी टीम पढ़ाना शुरू करेगी, लेकिन मैं आपके साथ में हूं, चिंता मत करो, हम लड़ाई भी कराएंगे, पढ़ाई भी कराएंगे। तो अब हम बात करते हैं आंदोलन की डेट, रफ्तार की। सबसे पहले 12 मई को पदवृद्धि के लिए, जी हां, पदवृद्धि के लिए 12 मई को पदवृद्धि के लिए हमारी पूरी टीम, डेलीगेशन टीम 15, 20, 25 लोग, 50 लोग जितने भी हैं, वो सारे DPI जाएंगे और वहां पर क्रमिक धरना देंगे। ये हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, मेन कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है। ये 25-30 लोग हैं, तो कितने लोग हैं? 20 से 25 लोग हैं, लेकिन इसमें आपको सहायता देनी है। तो 12 मई से लगातार 12 मई, 13 मई, 14, 15 और 16, ठीक है। ये देख लो आप, अब ऐसा कभी हुआ है? इस बार आपके लिए कर रहे हैं। और ये धूप में, इतनी धूप में जहां पे लोग बाहर नहीं निकल सकते, ये 1, 2, 3, 4 दिन यहां बैठेंगे, और 5वें दिन जो 16 मई है, 16 मई आपका विशाल आंदोलन की डेट है। अब आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए कि इस बार पदवृद्धि लेकर ही आएंगे। जब तक नहीं आएंगे तब तक कम से कम 1, 2, 3, 4 दिन बैठेंगे तो कुछ फर्क तो पड़ेगा। ऐसे लोग जो बिल्कुल वो हो गए हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं ना कि इनके अंदर कोई दयालुता नहीं बची है। बेचारे बच्चे रोज जा रहे हैं, हर हफ्ते हमारा डेलीगेशन जा भी गया था, डेलीगेशन पिछले मंडे को भी। उनको क्या जवाब दिया कि हाँ हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। कब तक विचार करते रहोगे साहब? तो याद रखना, ये डेट अनाउंस कर रहा हूं मैं आज आपके लिए कि 12 मई से 12, 13, 14, 15, 16 लगातार आंदोलन चलने वाला है। पदवृद्धि का ऐतिहासिक आंदोलन होने वाला है। आप लोग सोच लीजिएगा, बच्चे को बता दीजिएगा, स्टेटस पे लगाइए और इसकी रील काट के डाल दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है कि इस बार DPI के सामने 12, 13, 14, 15, 16 1, 2, 3, 4, 5 दिन लगातार धरना प्रदर्शन होगा और 16 तारीख को होगा विशाल आंदोलन। 16 मई को आप सबको आना है, मतलब आना है। इसकी जितनी रील काट करके डालो, शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। बस इस बार पदवृद्धि का आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। जब तक पदवृद्धि नहीं होगी, नोटिस आने के पहले हम लड़ते रहेंगे। मैंने वादा किया था आपका साथ अंत तक दूंगा। अब भगवान का मर्जी है, अपने भगवान को भी सुमर के आना, भगवान इस बार कुछ ना कुछ मिल जाए, क्योंकि हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं आपके लिए। अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। बस ध्यान रखना कि ये आंदोलन जो रहेगा 12, 13, 14, 15, 16 मई वाला, ये इसकी रील्स काट के डाल देना। 16 मई को पहुंचना है भोपाल
और 12 तारीख से हमारी क्रमिक गणना प्रदर्शन हो रहा है, इसमें हमारी टीम के साथ पहुंचना है आपको भोपाल, ठीक है। तो ये काम आपका हो रहा है। और हाँ, अपने जो 10th पास बच्चे हैं जो रोजगार अस्पताल सहायक की भर्ती भरना चाहते हैं, तो ये उनको बता देना भैया, उनको आप लोग बता देना, ये फ्री क्लास भी है। जिनको इसकी फ्री क्लास चाहिए वो 9522237038 पर मैसेज कर देना, हॉस्पिटल सहायक भर्ती, बस इतना मैसेज कर देना, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना हॉस्पिटल सहायक भर्ती। तो ये फ्री क्लासेस आपको हम लिंक के माध्यम से भेज देंगे, पीडीएफ भेज देंगे आपके लिए, हो जाएगा आपका काम। तो ये काम आप कर लीजिएगा, हॉस्पिटल सहायक भर्ती भेज देना, ये आप काम कर लीजिएगा बिल्कुल। और यहाँ देखो ये कितने का 499 रुपीज का, हम कोई ज्यादा चार्ज नहीं कर रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं अरे उन्होंने इतने कम में दे दिया, उतने कम में दे दिया, भैया हम लगभग फ्री में पढ़ा रहे हैं, साल भर 500 रुपए में 50 रुपए महीना। अब सोचो 50 रुपए महीना पढ़ा रहे हैं, अब उसमें भी अगर टेंशन हो तो भैया देखो हम तो हर जगह से आपको तैयारी में हैं, हम आपको सड़कों पर लड़ाएंगे, आपकी जो जीत है वो तय करेंगे, हम आपके लिए हर प्रकार से सहयोग करेंगे। बस आपको हमारा सहयोग करना पड़ेगा, वीडियो शेयर करें और एप्लीकेशन डाउनलोड करवा के लोगों को बताएं रोजगार सहायक की भर्ती, अस्पताल सहायक की भर्ती आई है, उसमें बच्चे जुड़ जाएंगे, ठीक है। नंबर मैंने दे दिया, उस नंबर पे आप मैसेज करवा दीजिएगा रोजगार सहायक भर्ती, ठीक है। ये मैसेज करवा दीजिएगा। आपके होंगे आसपास वाले लड़का लड़कियां सब भर सकते हैं इसमें, 1200 पोस्ट है, 1200, ठीक है। रोजगार सहायक की भर्ती, अस्पताल सहायक की भर्ती आई है, इसकी 7 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, 7 तारीख से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, 7 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। जय हिंद जय भारत। मैं आपके साथ में हूं, क्या आप मेरे साथ हैं ये बता दो भैया, मैं आपके साथ में हूं, क्या आप मेरे साथ हैं। 12, 13, 14, 15 और 16 लगातार आपको इस बार विशाल आंदोलन होने वाला है, खतरनाक आंदोलन होने वाला भी है इस बार आपको आना जरूरी है, आवश्यक है। 16 तारीख भूलना मत, विशाल आंदोलन, और 12, 13, 14, 15 को हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ देने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद सभी के लिए, थैंक यू वेरी मच।